यथा प्रदीप्तिं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगः। तो आज भगवद गीता के 11वें अध्याय का 29वां श्लोक है और इस श्लोक में भगवान ऐसे योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं जो राज्य और प्रशंसा के लोभ से युद्ध में आए हैं, जो सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं। ऐसे पुरुष विराट पुरुष में, भगवान के विराट रूप में पतंगों के समान प्रवेश कर रहे हैं और उसमें जल के स्वाहा हो रहे हैं। तो आज के श्लोक का अर्थ है, जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, जल जाते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो ये सीन अर्जुन को दिख रहा है विराट रूप में, सबके आंतरिक भाव क्या है और किसकी कैसी चेतना है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि कुछ क्षण के लिए अर्जुन को भगवान ने संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया और वो सारे जगत को एक जगह पे देख रहे हैं। ये भगवान की जो शक्ति है वो अचिंत्य है और भगवान की यही सब शक्तियाँ थोड़ी थोड़ी करके, जैसे हम मेहनत करते हैं तो भौतिक शक्तियाँ हम कुछ प्राप्त करते हैं। जैसे शुरू के काल में मनुष्य के पास कुछ अधिक अधिक चीज़ें नहीं थी, लेकिन भगवान ने बुद्धि दी, फिर धीरे धीरे करके हमने पहिया बनाया, फिर हमने बैलगाड़ी बनाई, साइकिल बनाई, स्कूटर, कार, एरोप्लेन, रॉकेट्स, और धीरे धीरे प्रगति हो ही रही है। लेकिन इस बीच हमने अपने वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया, हमने बिना बात की बहुत से कष्टों को भी हमें स्वीकार करना पड़ रहा है। परंतु भगवान जिस प्रकार का सुख हम चाहते हैं वह सुख भगवान के पास है और भगवान से जुड़ने पर ही हमको वो संपूर्ण सुख, आनंद, तृप्ति होगी। और अगर हम संसार के साथ जितना भी प्रयोग करें वो अवश्य ही हमारे मेहनत का, कर्मों का फल देगी, परंतु उस फल से हमें तृप्ति नहीं होगी। यह बात समझनी है। ये संसार बहुत प्रगति कर रहा है, अवश्य कर रहा है, लेकिन उस प्रगति का जो फल जैसा होना चाहिए और जो फल है वो लोगों की सुख, शांति है, आनंद है, परम लक्ष्य की प्राप्ति है, वह सब नहीं हो रहा है। लड़ाई झगड़ा, तनाव, प्रगति में विकार, समस्याएं ये बढ़ती जा रही हैं। इसलिए समय आ चुका है कि जो अपना कल्याण करना चाहते हैं और इसी वातावरण में, तो उन्हें कम से कम भगवान के इस मैसेज को ध्यान से सुनना चाहिए और उसके अनुसार नियमों का पालन करना चाहिए और खुद असली आनंद को एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो यदि आप अपना परम कल्याण चाहते हैं तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स तो अच्छे से समझने होंगे, कुछ नियम तो आपको अच्छे से करने होंगे, और यदि उन नियमों को पालन नहीं करेंगे तो आप परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे इस जीवन में। और यदि आप प्रयास करेंगे और आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तो भगवान ने गीता में बताया है कि अगला जीवन अच्छे परिवार में मनुष्य का मिलता है, ताकि आप दोबारा से अपनी इस जर्नी को प्रारंभ कर सकें शुरू से। तो आज के श्लोक में जिस इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल की हम चर्चा करेंगे उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है पतंगे का। हरी हरी घास में पतंगे रहते हैं, चतुर्मास्य में अंधेरी रात्रि होती है और कहीं कहीं पे इनको प्रज्वलित अग्नि दिखती है, लाइट दिखती है, तो ये लोग उस पर मुग्ध हो जाते हैं कि आहा, यह अंधेरा है, वहाँ कितना सुंदर प्रकाश है, हम इससे लाभ लेंगे, इससे आनंद लेंगे, हमारा अंधेरा मिट जाएगा। और ये पतंगे सब बड़ी तेजी से उस रोशनी की तरफ दौड़ते हैं
और उसमें कुछ तो उस अग्नि में जाते ही स्वाहा हो जाते हैं, और कुछ को अग्नि थोड़ी सी लगती है तो उनके पंख जल जाते हैं, तो उनका उड़ना बंद हो जाता है, वे तड़पते रहते हैं। और फिर भी उनकी यही लालसा रहती है कि वे अग्नि की तरफ जाएं। और यदि मान लीजिए इस बीच में किसी ने उस अग्नि को बुझा दिया या उस लाइट को बंद कर दिया, तो ये पतंगे बड़े दुखी हो जाते हैं कि हाय, किसी ने उसको बुझा दिया और हमें कितना नुकसान हो गया। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो भावना है, ये जो पतंगा हमें सिखा रहा है, ये हम मोह है, ये मोह है। और ऐसे ही हम संसार की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हम जिनसे हमें मोह हो जाता है। अग्नि बहुत काम की चीज़ है, लेकिन अग्नि के बहुत नज़दीक नहीं जाना चाहिए और अग्नि से बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। अग्नि को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करना चाहिए, अग्नि को हेट नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत दूर नहीं जा सकते, जिसके आप बहुत निकट नहीं जा सकते। उसे ठीक ठीक उन उन चीज़ों को समझना है और उसका प्रयोग करना है। तो भृतहरि जो विक्रमादित्य के बड़े भाई हुए हैं, जो बहुत महान राजा हुए, और उनका जीवन बहुत ही गजब का था, उनके जीवन में बहुत अनुभव उनको हुए। तो उन्होंने भृतहरि वैराग्य षटक लिखा था, जिसमें वो कहते हैं, अजानन दाहत्मयम पतितम शालोभि दीपदहने स मिनोप्य अज्ञान दुष्टम युत अश्रुति पिशितमा। वो कहते हैं कि पतंगा दीपक के दाहक स्वरूप को नहीं जानने के कारण उस पर गिर जाता है। यानी पतंगे को अग्नि का जो जलाने वाली जो उसकी क्वालिटी है, वह उसको नहीं पहचानता और इसीलिए उस पे जाके गिर जाता है। और मछली भी अज्ञानवश बांस में लगे हुए उस मांस के टुकड़े को, उसकी ट्रैप को नहीं समझती है और इसलिए उसको निगलती है और पकड़ी जाती है और अपनी जान को खोती है। परंतु हम लोग मनुष्य जानते हुए भी विपत्ति के जटिल जाल में फंसने वाले जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमें परेशानी में डालती है, हम अपनी सांसारिक कामनाओं को नहीं छोड़ते। हाय हाय, ओहो, मोह की महिमा कितनी महान है। न मुच्याम कामान इह गहनो मोह महिमा। गहनो मोह महिमा, ये मोह की कितनी भयानक महिमा है कि मनुष्य देखता है, सुनता है, चारों तरफ देख रहा है कि कितने लोग परेशान हो रहे हैं भौतिक कामनाओं के कारण, फिर भी वे अपनी इन भौतिक कामनाओं को नहीं छोड़ पाता। तो प्रिंसिपल क्या है कि हमें संसार की जो भौतिक मोह है, जो भौतिक आकर्षण है, उस आकर्षण में नहीं फंसना है। आप देखा होगा आप सबने कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो थोड़ा खाने पीने, खेलने कूदने की चीज़ों से आकर्षित होते हैं, और जैसे जैसे उनका वे बड़े होते हैं तो वो इन चीज़ों को जीत लेते हैं, फिर वो इन चीज़ों से आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन जब वो युवा होते हैं तो वो अपने ही बीच में रहने वाली स्त्रियों से एक अलग प्रकार से आकर्षित हो जाते हैं। स्त्रियों के हाव भाव से, स्त्रियों की चाल से, उनकी मुस्कान से, उनकी लज्जा से या उनकी मीठी वाणी से, तो लोग इससे मोहित हो जाते हैं। और ठीक ऐसे ही स्त्रियों के साथ भी होता है। स्त्रियां जो पुरुषों से, उनके बल से, उनकी शक्ति से, उनके धन से, उनके स्टाइल से और उनके इनसे स्त्रियां भी पुरुषों से आकर्षित हो जाती। तो और इसको ये लोग प्यार कहते हैं, प्रेम कहते हैं। और फिर बाद में थोड़े समय बाद जब विवाह यदि हो जाए तो थोड़े दिन के बाद उनका वो प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर डाइवोर्स, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, तनाव और नारकीय जीवन, नारकीय दुख उन्हें प्राप्त होता है। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हो गया, जीवन तो इतना अच्छा था, ये मेरा पार्टनर कैसे बदल गया और कैसे ये सब हो गया। वो
अपने को, भगवान को, दूसरे को बस कोसते रहते हैं। इसी प्रकार से अधिकांश लोगों के जीवन में होता है। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि हम लोगों को हमें चीज़ों के स्वरूप का सही सही ज्ञान होना चाहिए। शुरू से ही हमें अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना होगा। हमें इंद्रियों को, मन को शुद्ध रखना होगा। हमारी इंद्रियां यदि हमारे नियंत्रण में नहीं रहेंगी तो ये अपने विषय के पास जाएंगी और इस तरह हमें मोह में डाल के हमें ही परेशान करती हैं। तो इसलिए अपने को सही रखना है, अपने इंद्रियों को, अपने मन को शुद्ध रखना है और इस प्रिंसिपल को समझना है कि संसार की चीज़ें जो हैं वह हमें मोह में डाल देती हैं। संसार की चीज़ें हमें मोह में कब डालती हैं? कौन सी चीज़ हमें मोह में डालेगी? तो इसके बारे में भी गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगात तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोध बीजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि जब हम किसी वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं, कंटिन्यूअसली सुबह शाम दोपहर सोचते रहते हैं, ध्यान लगाते हैं उस पे, तो हमारी उस वस्तु से आसक्ति हो जाती है। और जैसे ही हमारी उस वस्तु से आसक्ति हो जाती है तब उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना हमारे अंदर आ जाती है। उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना आ जाती है और अगर उस कामना में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, चीज़ बाधा दे तो हमें उसमें से फिर क्रोध निकलता है और क्रोध निकलने पे फिर हम सम्मोहित हो जाते हैं, मूर्खता छा जाती है। मूर्खता छा जाती है तो हम शास्त्र के वचन, गुरु के वचन, वैष्णवों ने जो हमें रास्ता दिखाया है वो स्मृति गलत हो जाती, भ्रष्ट हो जाती है। हमारा विवेक नाश हो जाता है और नाश होने पे फिर हम लोग नीचे गिर जाते हैं। बुद्धि नाशत प्रणश्यति। और गिरने पे हमें कष्ट होता है, समस्या होती है, बहुत लॉस हो जाता है। और यदि इस चीज़ का ध्यान न रखा जाए तो आपके 1-2 साल नहीं, 20-30 साल नहीं, पूरे 100 साल बर्बाद हो जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्रारंभ से ही भगवत गीता पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और शुद्ध जीवन, प्योर लाइफ हमें जीनी है। तो अगर हम किसी चीज़ को लाइक करने लगते हैं, उसको प्राप्त करने की इच्छा करने लगते हैं जो हमें भगवान की तरफ नहीं लेके जा रही है, तो उससे फिर मोह हो जाता है। और जब क्रोध से मोह हो जाता है तो हम उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। जब हमें इस प्रकार का मोह होता है, जब हमें गुस्सा आ रहा होता है, तब दोस्तों के साथ, बड़ों के साथ क्या कहना है, क्या नहीं कहना, नहीं करने लायक व्यवहार भी हम कर बैठते हैं। और जब काम से मोह हो जाता है तो हम नहीं करने लायक काम भी कर बैठते हैं। और जब लोभ के कारण हमारे अंदर मोह हो जाता है तो हमें सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म का विचार नहीं रहता और हम लोगों के साथ कपट करते हैं, हम लोगों को धोखा देते हैं, हम लोगों को ठगते हैं। और जब हमें किसी वस्तु से ममत्व हो जाता है, ममता रूपी जो मोह हो जाता है, तब हम संभाव नहीं रखते सबके प्रति, हम पक्षपात करने लगते हैं। तो इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों से मोह प्राप्त होता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग शुरू से ही केवल उन वस्तुओं पे ध्यान लगाएं जो वस्तुएं भगवान की सेवा में लगती हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या गीता क्या कहना चाहती है, कि हमारा जो फोकस है वो हमें पता होना चाहिए कि हमारा परम लक्ष्य क्या है, क्योंकि हम प्रेयस में ना फंसे, श्रेयस की तरफ चलें। श्रेयस का अर्थ होता है वह जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो हम अपने अल्टीमेट गोल की तरफ फोकस करें और हम उन वस्तुओं को ना सुने ना देखें जो हमें मोह में डालती हैं। इसलिए गांधी जी ने जो कहा है, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, ये गीता से है, क्योंकि गांधी जी खुद भगवत गीता को प्रतिदिन पढ़ते थे और उसका पालन करते थे। तो इसलिए वो इतनी अच्छी बात उन्होंने कही। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए
कि हम ऐसी चीज़ों को ना देखें ना सुने जिनसे हमें आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति होगी। इसीलिए जो चीज़ें दिख रही हैं सांसारिक, उसके दोष को देखो बुद्धि से, उसके दोष को देखो कि इसमें क्या दोष है, और बुद्धि से देखो कि किस चीज़ में कल्याण है। तो आप लोग भगवत गीता पढ़िए और आप लोग अपने को स्पिरिचुअल करिए। तो प्रतिदिन भगवान का नाम यदि लेंगे, यदि आपकी बुद्धि जैसी भी है, कितनी ही कलुषित क्यों ना हो, मन कितना ही डिस्टर्ब्ड क्यों ना हो, यदि आप भगवान का नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि माइंड कितना सुख दे रहा है। और गीता में कृष्ण ने कहा है कि यदि मन नियंत्रित हो जाए, यदि मन मुझ में लग जाए, तो मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। आपका सबसे अच्छा मित्र आपका मन, और भगवान तो परम मित्र हैं ही, भीतर में है। तो अंदर की तरफ अपनी दौड़ शुरू करिए और भक्ति करिए, भक्ति योग का लाभ उठाइए और जीवन को परफेक्ट करिए। तो ये प्रसंग में अर्जुन यही बता रहे हैं कि जो लोग मोह से आसक्त हैं, जो लोग सांसारिक चीज़ों के लिए को संग्रह करना चाहते हैं, वह लोग आपके इस विराट अग्नि में, विराट रूप में पतंगे की तरह जा रहे हैं और समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, हमारा जीवन भी पतंगे की तरह बेकार ना हो जाए, हमारा जीवन परफेक्ट हो, सुखी हो, आनंद में हो और सबका हो। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज को समझिए और इसको फैलाइए और हमारी मदद करिए इस नॉलेज को फैलाने के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की, नॉलेज की, गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप कमेंट सेक्शन से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम सब मिलकर भगवान के इस मैसेज को अपने ब्रदर सिस्टर्स तक, फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आज यहीं रुकेंगे। शुभकामनाओं के साथ, हरे कृष्णा।